दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। एमवीए में सीट शेयरिंग पर लगभग सहमति बनती नजर आ रही है। कांग्रेस कल जारी कर सकती है पहली लिस्ट। कल शिवसेना यूबीटी कांग्रेस की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। कोई मतभेद रहेगा, मिलकर फैसला लेंगे, ये बात कही है संजय राउत ने। तो महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग जो पेच है वो अब सुलझता नजर आ रहा है और कोई मतभेद नहीं है, मिलकर फैसला लिया जाएगा, ये कहा है संजय राउत ने। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। आज नहीं, कल हम लोग लिस्ट डिक्लेयर करेंगे। 40 सीटों में आज अभी भी है, हमारे से ज्यादा तो महायुति में गड़बड़ है, अभी कुछ सामने नहीं आ रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारा भी 30-40 सीटों पे जो है वो जो सीटों का बंटवारा है वो सवाल हो जाएगा। कल हम पहली लिस्ट डिक्लेयर करेंगे, ऐसा हमारा प्लान है। कल हम मिल के तीनों लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेने का हमारा प्लान है। तो कल हम मुंबई जाने के, आज रात को मुंबई जाएंगे। मुंबई में हम लोग नेताओं से बात करेंगे, हमारे साथी दलों से। आज शाम तक पूरा मामला खत्म हो जाएगा। कांग्रेस का हाईकमांड दिल्ली में बैठता है, उनके निर्णय दिल्ली में होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता या हमारे यहाँ के शिंदे गुट के नेता, उनके भी बॉसेस दिल्ली में है। तो जिनकी हाईकमांड दिल्ली में है, उनको बार बार दिल्ली में जाना पड़ता है। उसमें अभी हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा मतभेद नहीं रहेंगे और हम लोग एक साथ बैठकर निर्णय करेंगे। और इस पूरी खबर पर हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से रमन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं और वहीं महाराष्ट्र से इंद्रजीत हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं रुख रमन आपका करूंगी, क्योंकि आज जो कांग्रेस की सीईसी की बैठक भी है और ये भी कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों की जो स्क्रीनिंग है वो भी की जा रही है। तो किस तरीके से इसे देखा जाए, क्या सीट शेयरिंग का जो पेच है वो सुलझता नजर आ रहा है रमन? बिल्कुल, जिस तरीके से आपने नाना पटोले का बयान सुनवाया, उससे बिल्कुल साफ है कि कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी पर शिवसेना ने दबाव बनाने का काम किया। और शिवसेना नेता संजय राउत की तरफ से जो बयान 2-3 दिन पहले सामने आया था कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता सक्षम नहीं हैं, फैसले लेने में उन्हें दिल्ली की ओर रुख करना पड़ता है, वो काम आया है। और कहीं न कहीं इस बात को लेकर कांग्रेस आलाकमान ने भी अपनी तरफ से पहल की है कि जो निर्णय अभी तक नहीं लिए जा सके थे, वो निर्णय जल्द से जल्द लिया जा सके। और आज जो है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के साथ साथ 5 बजे ठीक 3 घंटे के बाद सीईसी की बैठक होनी है। इससे पहले मैं इस वक्त कांग्रेस ऑफिस में हूं, आपको नज़ारा दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पे काफ़ी चहल पहल है। काफ़ी बड़ी तादाद में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो टिकट के लिए इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो सीईसी की बैठक में मौजूद रहेंगे। और आज कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड के अलावा महाराष्ट्र और झारखंड में जो सीटों को लेकर आम सहमति बनाने की कोशिश होगी, सीटों को लेकर फाइनल नाम तय किए जाएंगे। उसको लेकर उसके बाद जो है कल महाराष्ट्र में सीटों को लेकर ऐलान किया जाएगा कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और शिवसेना की तरफ से। इसके बाद झारखंड में भी ऐलान किया जा सकता है। दिव्या, ठीक है रमन, सीईसी की आज बैठक होनी है और वहीं उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग जो है वो भी की जा रही है। अब मैं इंद्रजीत आपका रुख करना चाहूंगी। इंद्रजीत, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है, बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है और अभी तक जो है यहाँ पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो तय नहीं हुआ है। तो पेच कहाँ फंसता नजर आ रहा है और जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो क्या कुछ हो सकता है? इंद्रजीत। बिल्कुल दिव्या, जो पेंच अभी भी फंसा हुआ है वो विदर्भ को लेकर फंसा हुआ है, क्योंकि विदर्भ में कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। विदर्भ की 10 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस ने 6 सीटें जीती और उद्धव ठाकरे गुट का ऐसा कहना है कि उस समय उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने समझौता किया और 2 सीटें जिस पर कि अविभाजित शिवसेना जीती थी, वो सीटें उसने कांग्रेस को दी और कांग्रेस उन सीटों पर जीत हासिल की। तो कहीं न कहीं एक जो कुर्बानी दी थी शिवसेना ने उस समय में, उसका एक तरह से हिसाब मांग रही है और कह रही है कि जो उसका बदला है, उसका मुआवजा है, वो इस समय मिलना चाहिए। तो 12 विधानसभा सीटों पर कुल पेच फंसा हुआ था और उन 12 सीटों पर जो है कांग्रेस भी इसलिए छोड़ने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वहां पर लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। लेकिन अब ऐसा, जैसे दोनों नेताओं के जो आपने बयान सुनवाए, जैसे
देखा गया कि जिस तरह से संजय राउत का रुख नरम पड़ा है। पहले वो कहते थे कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता सक्षम नहीं है, अब उसी बात को किस तरह से आसानी से कहते हैं कि चूंकि बड़ी पार्टी है, दिल्ली में निर्णय लेने पड़ते हैं, तो कहीं न कहीं जो तल्खियां हैं वो कम हुई हैं और बताया जाता है कि एक बीच का फार्मूला निकाला गया है कि ये जिन 12 सीटें पर विवाद है उनमें 60-40 का फार्मूला रहेगा, यानी 60% कांग्रेस, 40% शिवसेना उद्धव गुट को मिलेगा और उसमें ही जो बीच बचाव का रास्ता निकालने में सबसे बड़ी भूमिका अगर कोई निभा रहा है तो एनसीपी के जो सुप्रीमो है शरद चंद्र पवार गुट के, शरद पवार वो निभा रहे हैं। उन्होंने दोनों तरफ के बड़े नेताओं से बात किया और बताया जाता है कि जल्दी ये मामला सुलझ जाएगा। आज कांग्रेस की सीईसी की बैठक है, उसमें कांग्रेस अपने बड़े नेताओं से, जो महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हैं वो बड़े नेताओं से रायशुमारी करेंगे कि कौन कौन सी सीटें छोड़ सकते हैं, कौन सी रख सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो महाराष्ट्र कांग्रेस के दो बड़े नेता हैं वो विदर्भ से आते हैं, जिसमें नाना पटोले हैं, इसके अलावा विजय वडेट्टीवार हैं। तो ये लोग नहीं चाहते थे कि विदर्भ में शिवसेना उद्धव गुट को ज़्यादा हिस्सा दिया जाए और शिवसेना उद्धव गुट वहां पर पूरी तरह से अपना दावा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि 2019 में उनका परफॉर्मेंस जब बीजेपी के साथ थे तो अच्छा था और चूंकि 2 लोकसभा की सीटें वो छोड़ चुके थे तो उनका कहना था कि इस बार जो विधानसभा का चुनाव हो उसमें कांग्रेस को उनको सीटें छोड़नी चाहिए। तो कुल मिलाकर पेच इसी पर फंसा हुआ है और उम्मीद है कि आज देर शाम तक ये पेच पूरी तरह से सुलझा लिया जाएगा और कल तीनों पार्टियों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। इंद्रजीत, आपने ठीक कहा कि शरद पवार की मध्यस्थता जो है वो कहीं ना कहीं शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस का तनाव कम करने में काम आई है, लेकिन सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, क्या कुछ बता सकते हैं आपकी इस वक्त सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो क्या बनता नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, यानी 2, 4, 5 जो भी सीटें ज़्यादा होंगी, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उससे कांग्रेस को कुछ सीटें ज़्यादा मिलेंगी। इसके अलावा 80-85 के करीब सीटें जो है एनसीपी शरद पवार गुट को मिल सकती हैं, 100 से 105 के करीब कांग्रेस को मिलेगी, 95 से 100 के करीब शिवसेना उद्धव गुट को मिलेगी। तो उसमें 2-5 सीटों का इधर उधर हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि सीट के नंबर्स को लेकर ज्यादा विवाद नहीं था। कौन सी सीट पर कौन लड़ेगा इसको लेकर ज्यादा विवाद था, क्योंकि हर कोई वही सीट लेना चाहता है जो जीतने वाली सीट होती है। तो ज्यादा विवाद सीट के नंबर्स को लेकर नहीं है, सीट कौन लेगा सीट और कौन सी सीट जिताऊ सीट है उसको लेकर ज्यादा विवाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत आपका और रमन आपका भी।